बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ फैसलाबाद से लख्त सिकेरा का करप्शन के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी। नाकिस कारकर्दगी इख्तियारात से तजावुज़ और गफलत लापरवाही पर इंस्पेक्टर गुलामाबाद जिला टोबा टेक सिंह को रैंक में तंजली करते हुए सब इंस्पेक्टर कर दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ताहिर चिश्ती थाना सदर को रैंक में तंजली करते हुए हेड कांस्टेबल और बर्खास्त कर दिया। कांस्टेबल तलहा इब्रार 564 थाना सदर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। करप्ट, नाहिला और गफलत लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के महकमा में कोई जगह ना है। फर्शनास अफसरान की हौसला अफजाई, जबकि करप्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। फर्शनासी और दयानतदारी ही पुलिस अफसरान का मेयार होगा। करप्ट नासी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। शिकायत के इजाले और पुलिस निज़ाम में शफाफियत के मौसर मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद सख्त किया जा रहा है। महकमा नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ मुस्तकिल में भी जारी रहेंगी। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत मंशाअल्लाह भट्ट, वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए तरक्की मनसूबा बंदी अरमगान सुबहानी, वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक समेत अरकान असम्बली सियालकोट से वीडियो लिंक से लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह तकरीब में शिरकत। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रुकन कौमी असम्बली गुलनाज शुजात साकिब, रुकन कौमी असम्बली राना शमीम, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम, राना फयाज, तारिक सुबहानी और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सरान ने सियालकोट में इलेक्ट्रिक बस में टेस्ट राइड की। वज़ीर आला ने सियालकोट समेत मरी, चनियोट, लिया और अकाड़ा में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, मैं शहर सियालकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तरफ से बसों का इनकार कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक बसों का। आइए मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं। सर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल के तवस्सुल से ये मैं पैगाम सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि सियालकोट में अब आज हम अवाम खड़ी हैं, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है इस चीज़ में कि यहाँ पे हमें सस्ती सफ़र जो है सहूलियात मिली है, जिसमें इंटरनेट भी फ्री है, एयर कंडीशन भी फ्री है। और सबसे बड़ी बात है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का वो हमारी सबकी माँ है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि सियालकोट को उन्होंने इस काबिल समझा है कि हमारी अवाम को ये चीज़ें मिली हैं। और अगर ये सहूलतें ना मिलती तो हम कहाँ जाते। वैसे भी हम जैसे ये गर्मियाँ जगह हाल क्या हुआ है, लेकिन ये सस्ते सफ़र में हमें जो है पेट्रोल की कीमतें कहाँ थी, ये कहाँ थी, लेकिन इससे एक तो माहौल की जो आलूदगी है वो भी नहीं होगी और आवाम को भी सस्ता सहूलत और सफ़र मिलेगा। जी, ये बताइए कि कहा गया है कि बुज़ुर्गों के लिए ये बस फ्री है, बुज़ुर्गों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये बस की सर्विस जो है जो वो बिल्कुल फ्री है। जो आम शहरी हैं उनके लिए किराया बस 20 रुपये किराया है। और 20 रुपये में आप ये सोचें कि लारी अड्डा से रंगपुरा या पुल लैक पे जाना हो तो 20 रुपये कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा रकम नहीं है, बहुत सस्ती रकम है, छोटी सी रकम है। और ये सहूलत और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आवाम को। ऐसी ऐसी सहूलतें मिलती रहेंगी तो मेरे ख्याल से हमारा पाकिस्तान जल्द तरक्की करेगा। जी, जैसे कि आपने देखा वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। तौसीफ मुगल, ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ सियालकोट। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार MLA 36 जम्मू 3 के चौधरी हाफिज एहसन रजा साहिब के एजाज़ सियालकोट में एक शानदार और तारीखी इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें मौजूद मेहमान सूबाई वज़ीर लेबर अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मंशाअल्लाह भट्ट साहब और अलाउद्दीन रजा और मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर ख्वाजा टीपू ने ख़ुसूसी शिरकत की है। चौधरी नासिर नायब चेयरमैन और चेयरमैन महर अल्फ़कार और मियाँ ज़ुबैर और महर नोमी और आमिर खान और पापा काला गुजर और माजिद अली ने वारिस भट्ट ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जो हाफिज़ एहसन रजा के हमरा मौजूद हैं। जी, बताइएगा। इस टाइम मैं शहर सियालकोट में मौजूद हूँ और मुस्लिम लीग के जलसे जारी हैं। आइए हमारे साथ एहसन रजा जो जम्मू कश्मीर के 36-3 के उम्मीदवार हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं महाजिरीन अहले 36 जम्मू 3 का ये जो इज्तिमा है, इनका जोश, इनका जज्बा ये बता रहा है कि ये 27 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला शेर के निशान को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू करेंगे। और महाजिरीन अपनी नुमाइंदगी से ये जो साजिशें हो रही हैं असम्बली में जाकर अपनी अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो करारदाद है उसका भी दिफा करेंगे और अपने वोट का भी दिफा करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, शहर सियालकोट। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक पंजाब अथॉरिटी की दबंग कार्रवाई। पंजाब अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 1000 किलो मुर्दा मुर्गियों से भारी गाड़ी पकड़ ली। खुफिया इतलात पर शाहीन आबाद इस्लाम वाली में छापा, मुर्दा मुर्गियाँ
स्मगल की जा रही थी। 1000 किलो मुर्दा मुर्गियों को डंपिंग साइट पर तर्क कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की मदईयत में थाने में FIR दर्ज। गाड़ी पुलिस की तहवील में मुर्दा मुर्गियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। पंजाब भर में मुर्दा मुर्गियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पुलिस ने गाड़ी कब्जा में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा, मिलावट और मुर्दा गोश्त की खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा फजल महमूद आई क्लिनिक ब्लॉक 21 ने पीरा फोर्स और इंक्रोचमेंट के खिलाफ महाज खोल दिया। क्लिनिक के सामने नाजायज़ पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा मरीजों को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया का दोहरा मेयार। पीरा फोर्स और इंक्रोचमेंट सिर्फ गरीबों के खिलाफ एक्शन लेती है। फजल महमूद आई क्लिनिक बासर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? फुटपाथ पर कब्जे और नाजायज़ पार्किंग से एम्बुलेंस और मरीजों की आमदरफ्त। मुतासिर शहरियों ने मुतालबा ब्लॉक 21 में तजावज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाए। पीरा फोर्स और इंक्रोचमेंट के कारकर्दगी पर सवाल निशान। कानून सबके लिए बराबर है। फजल महमूद आई क्लिनिक इंतजामिया फौरी नोटिस लेकर कब्जा ख़त्म करवाएं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तंजीम ताजरान, पाकिस्तान के सरपरस्त आला सदर अंजुमन ताजरान, इन सिटी फैसलाबाद, ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, चेयरमैन मिर्जा अशरफ मुगल, सदर यंग ट्रेडर्स मलिक सुहेल नियातोर और सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोधा गाजी कौम का फ़ख्र हैं। इनकी कुर्बानी को मामूली करार देना अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल अमल है। उन्होंने कहा है कि फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्हें कौम कदर की निगाह से देखती है। सदर अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का सफारती सतह पर गैर मामूली कामयाबियों पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल मुनीर आसिम अपनी अमन के हकीकी दाई बनकर उभरे हैं, जिसके बायस आज आलमी सतह के हर फोरम पर पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा है। लौरालाई रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़। 15 जुलाई संजावी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लौरालाई रेंज जुनेद अहमद शेख ने संजावी का दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस एहलकारों के मसाइल सुनने के लिए पुलिस दरबार मुनक़िद किया। दरबार के दौरान पुलिस मुलाज़मीन ने अपने पेशावराना और इंतज़ामी मसाइल पेश किए हैं, जिन पर DIG ने तफसीली गौर किया और मुतअद्दिद मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद और मसाइल का बरवक्त अजाला महकमा पुलिस के वरीन तरजीहात में शामिल है, ताकि वो बेहतर अंदाज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। बाद DIG लौरालाई रेंज जुनेद अहमद शेख ने मांगी डैम वाक़ये में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के घरों का दौरा किया, शोधा के अहले खाना से मुलाकात की, इज़हार ताज़ीर किया और शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DIG जुनेद अहमद शेख ने कहा कि शहादत अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाने वाला अजीम रुतबा है, जिस पर पूरी कौम और महकमा पुलिस को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स का हौसला आज भी बुलंद है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस हर वक्त सफ़े अव्वल में खड़ी रहेगी। उन्होंने शोधा के लवाकिन को यकीन दिलाया है कि वो खुद को हरगिज़ तनहा ना समझे, महकमा पुलिस हर मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि शोधा ने वतन की दिफा और अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और एक अजीम एजाज़ है। महकमा पुलिस हर सतह पर शोधा के ख़ानदानों की भरपूर मामलत और हौसला अफजाई जारी रखेंगे। मरीज के नामा निकाह सुथरा पंजाब के सैकड़ों कारकुनों का GT रोड पर एहतजाज, शदीद नारेबाजी, 2 माह की तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। गुजारा करने वाले वर्कर्स का कहना था कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब विज़न की हमेशा पासदारी की। ईद उल अज़हा पर 24 घंटे दिन रात काम करके सफाई की यकीनी बनाया। इसका अजर ये दिया जा रहा है, 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उल्टा धमकियाँ दी जा रही हैं कि नौकरी से फारिग कर देंगे। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, फाकों पर आ गए हैं, मजबूर एहतजाज करे हैं। अगर हमें 24 घंटों में तनख्वाहें ना दी गई तो GT रोड पर धरना देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नोटिस दें और तनख्वाहें दिलवाएं। इस सिलसिले में जब सुथरा पंजाब इंतजामिया से रब्ता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब साहबा असी ईद ते 20 घंटे काम किया, सुबह 2:30 बजे आके रात के 8 बजे गए हैं, तो सानू तनख्वाहां वारी फिर जलील करन डे ने। असी ये तुहाडे नाल पैर जोड़ के काम नहीं करन डे, क्या असी इन्हां दे तुहाडे गल ते असीं पैरवाई नहीं दे रहे, सानू क्यों जलील किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारा क्या कसूर है मरियम साहबा? हम लोगों ने दिन रात करके एक करके पंजाब सुथरा किया है, साफ़ किया है, और फिर भी हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, तो ऊपर से हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर जिसने काम करना है करे, नहीं तो टर्मिनेट है। हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चे भूखे हैं, 2 महीने हो गए हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही।
नारंग मंडी शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अहले बैत की मोहब्बत और इत्तेहाद उम्मत पर जोर। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात नारंग मंडी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात नारंग मंडी के ज़रिए तमाम मरकजी जामिया गौसिया नूरानी मस्जिद रेल बाजार में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा कराम मजहबी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस साहबजादा ज़ियाउद्दीन अहमद की सरपरस्ती और हज़रत इलामा मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल सईदी के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ लावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ, जबकि मरूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज रिजवी ने खुसूसी खिताब करते हुए वाक़या करबला की इज़्ज़त, अहले बैत इत्तेहाद और सहाबा किराम से मोहब्बत, इत्तेहाद व उम्मत और वालिदैन की खिदमत की अहमियत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में तफसीली इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की कुर्बानी उम्मत मुसलमान के लिए सब्र, इस्तकामत और हक़ पर डटे रहने का लाजवाब पैगाम है। इस मौके पर मुस्तफ़ाई तहरीक नारंग की जानिब से मेहमानाने खुसूसी को गुलदस्ते पेश करके खुश आमदीद कहा गया है। अशरा मुहर्रम अल हराम के दौरान ज़िक्र अहले बैत की 10 रोज़ा महफ़िल के इनेकाद पर हज़रत इलामा मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल सईदी, हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद खालिद चिश्ती, हज़रत इलामा प्रोफेसर मोहम्मद असद, हज़रत इलामा मौलाना ज़ैनुल इस्लाम और मौलाना मोहम्मद सखावत को एजाज़ी शील पेश की गई हैं। शील मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज रिजवी ने तकसीम की है। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम अहले सुन्नत वल जमात नारंग मंडी के जुमला उलमा कराम ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त के फ़राइज़ में सफाई तहरीक नारंग के रज़ाकारों ने अंजाम दिए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि मुल्क की सलामती के हवाले से PTI अफवाज पाकिस्तान के साथ है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमेशा की तरह भरपूर ताउन शामिल हाल रखेगी। अफगान अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के बार बार मुतालबात के बावजूद दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने में संजीदगी नहीं दिखाई है। हमारी जो है सिक्योरिटी इदारों की नहीं, मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर एलानिया गठजोड़ कर रखा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग की वफाकी सूबाई हुकूमत पर तनकीद करके अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। पाकिस्तानी कौम आगाह है कि दोनों रवायती सियासी जमातों का नज़रिया मफादात मुश्तरका है। अवामी खिदमत और मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम की खातिर नहीं, अपने माशी सियासी मफादात की तकमील के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ तारिक खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के पेंशनर इत्तेहाद के रहनुमाओं अनायत गुजर और मोहम्मद रियाज की ज़ेर क़यादत लाहौर से कराची तक जाने वाला ट्रेन मार्च ओकाड़ा स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रेन मार्च में रिटायर्ड रेलवे मुलाजमीन के अहले खाना और मुलाजमीन के कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान रेलवे पेंशन इत्तेहाद के रहनुमाओं अनायत गुजर और मोहम्मद रियाज की ज़ेर क़यादत लाहौर से कराची तक जाने वाला ट्रेन मार्च ओकाड़ा स्टेशन पहुँच गया है, जहाँ रेलवे मुलाजमीन ने इनका इस्तकबाल किया। ट्रेन मार्च के शुरा से खिताब करते हुए मरकजी सदर अनायत गुजर और हमद रियाज का कहना था कि रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजबात गुज़िश्ता 3 सालों से अदा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन के घरों में फाकों तक नौबत पहुँच चुकी है। रिटायर्ड मुलाजमीन की बेवाएँ, इनके बच्चे सख्त मुश्किल हालात में हैं, लेकिन महकमा रेलवे के आला अफसरान इनके मसाइल हल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बतौर एहतजाज अमन ट्रेन मार्च का आगाज़ लाहौर से किया, जो कराची पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर फिर भी इन रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल हल ना हुए तो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़।